हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर का पार्ट नंबर 4। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के 7 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने जितने भी अदर देन कैश के क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे आपने कोई असेट खरीदा, चाहे आपने कोई बिजनेस खरीदा, उसके रिगार्डिंग जितनी भी एंट्री हो सकती थी, उन सारी की सारी एंट्रीज को हमने ख़त्म किया। पार्ट नंबर 4 के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कि ये वो टॉपिक है जहाँ पे कंपनी बैंक से लोन लेगी और बदले में अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख देगी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब पूरी की पूरी कहानी जो है इस टॉपिक की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, राइट। ये बैंक के पास जाती है लोन लेने कि भाई हमें लोन दे दो। ठीक है, बैंक कहते हैं ठीक है, लोन कितने का है, मान लेते हैं क्लास लोन जो है वो 10 लाख का है। लोन जो है वो 10 लाख का है। बैंक ने कहा ठीक है, आप कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखो। मॉर्गेज समझते हो ना, कुछ ना कुछ गिरवी रखो। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, हम गिरवी रख देते हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग है, हम लोग इस बिल्डिंग को गिरवी रख देते हैं। तो जो ये बिल्डिंग गिरवी रखी गई है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो इस बिल्डिंग की कीमत जो है वो 10 लाख है। बिल्डिंग 10 लाख की, लोन 10 लाख का। बैंक ने मना कर दिया, भाई लोन नहीं देंगे। हमने पूछा क्यों नहीं दोगे, बिल्डिंग 10 लाख की है, लोन 10 लाख का ले रहे हैं। बैंक कहती है नहीं जी, 10 लाख के लोन पे तो 10 लाख की बिल्डिंग पे तो 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा। यू हैव टू पुट सम एडिशनल सिक्योरिटी। आपको कुछ ना कुछ एडिशनल सिक्योरिटी को गिरवी रखना पड़ेगा। दिस एडिशनल सिक्योरिटी इज कॉल्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसी एडिशनल सिक्योरिटी को क्या कहते हैं क्लास, कोलेट्रल सिक्योरिटी। और बैंक कहता है ठीक है, आपको कितना एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, वो कहते हैं 4 लाख का। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको 4 लाख के 9% डिबेंचर्स गिरवी रख रहे हैं। ध्यान समझना, इशू नहीं कर रहे, सिर्फ गिरवी रख रहे हैं। यानी कि कंपनी ने बैंक के पास 4 लाख के डिबेंचर सिर्फ गिरवी रखे हैं। कोई भी इंटरेस्ट कंपनी बैंक को नहीं देगी, भाई सिर्फ गिरवी रखा हुआ है, ब्याज थोड़ी देंगे आपको। ब्याज तो जिनको डिबेंचर इशू किया जाता है उनको दिया, आपके पास तो गिरवी रखा है। मान लो मेरा मकान बैंक ने गिरवी रख रखा है, तो मैं मकान में मैं रहूंगा। मेरे किराएदार अगर मकान में है तो किराया मुझे देंगे, बैंक को नहीं देंगे अगर वो मकान बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो। मैंने गाड़ी ली है लोन पे, तो उस गाड़ी को बैंक वाले नहीं चलाएंगे, मैं ही चलाऊंगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंपनी ने डिबेंचर इनको इशू नहीं किया है, सिर्फ गिरवी रखा है 4 लाख के डिबेंचर्स। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी पे किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती, क्योंकि ये डिबेंचर इशू नहीं है, ये सिर्फ कोलेट्रल के रूप में गिरवी रखा गया है। यही वो टॉपिक है क्लास, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। यानी कि बैंक के पास हम कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी गिरवी रखते हैं। when company issue debentures as an additional security with principal security to obtain a loan, it is known as issue of debenture as a collateral security। इस पे टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्लास पेपर में कई बार पूछा गया है 1 मार्क में कि आप मीनिंग बताओ इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी का। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। उम्मीद है क्लास ये आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें एक कॉमन एंट्री बताऊंगा, तुमको उसे याद रखना है। तो सबसे पहला एंट्री ऑब्टेन लोन। जब आप लोन ले रहे हो, तो जब लोन लेते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। आपने जिस भी बैंक से लोन लिया है वो नरेशन में लिख देना, बीइंग लोन ऑफ रुपीज टेकन फ्रॉम फलाना बैंक, जो भी बैंक है। ये दिमाग में सेट करो। पहले तुम्हें इस टॉपिक को आज ऐसा सिखाऊंगा कि दोबारा तुम्हें कभी इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, और तुम्हें ये आज ही की क्लास में अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। तुम्हें दोबारा इस टॉपिक को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा बिफोर एग्जाम एक बार रिवीजन, वो भी मैं ही कराऊंगा आपको, और रिवीजन करा के भेजूंगा। लोन लेने की एंट्री, बैंक टू बैंक लोन। ध्यान सुनना,
लोन लेने की जो एंट्री है वो क्या है, बैंक टू बैंक लोन, लोन लेने की एंट्री। दूसरा डिबेंचर मॉर्गेज, जब आप डिबेंचर्स को मॉर्गेज करोगे, जब आप डिबेंचर को गिरवी रखोगे। लोन लेने की एंट्री है बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री जो होगी वो क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर वो 9% डिबेंचर है तो टू 9% डिबेंचर्स, अगर वो 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तुम ये दो एंट्री पहले दिमाग में सेट करो सारे के सारे बच्चे, हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी एक बार कंफर्म कर लो, हाँ सर ये हमें आ गया। लोन लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता, यही दो एंट्री तुम्हें पास करनी है। सर आ गया समझ, लोन लेने की एंट्री डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री। बस सर एक चीज़ समझ नहीं आई कि सर ये डिबेंचर सस्पेंस क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिबेंचर ना हमारे हैं ना बैंक के हैं, ये सिर्फ गिरवी रखा हुआ है। तो ये डिबेंचर किसके हैं अभी सस्पेंस में, अगर हम लोन का भुगतान कर देंगे, अगर हम समय पर लोन की पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर हमारे, और अगर हम लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो डिबेंचर बैंक को इशू करना पड़ेगा, और उसके बाद से हम बैंक को इंटरेस्ट भी देंगे हर साल, जैसा हम बाकी डिबेंचर होल्डर्स को देते हुए आ रहे हैं। लोन लेने की एंट्री, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री, यही दो एंट्रीज पूरे टॉपिक में आपको सीखना था। जी सर, ये दो एंट्री हम सीख चुके हैं। ओके, अच्छा, अब एक एक करके ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगी हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये बैलेंस शीट में दिखेगी कहाँ पे। तो आप सबको पता है जो बैंक है वो तो करंट एसेट है, और अगर आम तौर पे जो लोन लिया जाता है ना कंपनी द्वारा, ये लंबे समय के लिए लोन लिया जाता है, तो ये कहाँ दिखेगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। परसेंटेज डिबेंचर भी क्या होता है क्लास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका सब हेड है, और मेन हेड क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है क्लास, इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ये डिबेंचर सस्पेंस की कोई जगह बैलेंस शीट में नहीं है। डिबेंचर कंपनीज एक्ट 2013 में जो बैलेंस शीट आया शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, उसमें क्लास इन्होंने कहीं भी डिबेंचर सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट, लॉसेस, इनकी कोई जगह नहीं दी, जिसकी वजह से क्लास इसको हम लोग इसी नॉन करेंट लायबिलिटी से माइनस करके दिखाएंगे। ये एक नेगेटिव बैलेंस की तरह है, लॉस की तरह, जैसे लॉस होता है ना क्लास रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस करके दिखाते हैं, उसी तरीके से डिबेंचर सस्पेंस को नॉन करेंट लायबिलिटी से माइनस करते हुए दिखाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये चारों चीज़ों की प्रेजेंटेशन हो गई, हम इनको अब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। ये जनरल एंट्री सब बच्चों को याद है, लोन लेने की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। अब हम क्लास इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो देखो जरा क्लास, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रखा है, ये रहा। चलो इसे बनाओ फटाफट। कैसे बनाओगे, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट जो बनाती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट नंबर 1 नोट। मतलब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम हो गया, इसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो हमने नॉन करेंट लायबिलिटी ले लिया, इसके अंदर सब हेड, तो मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए नोट नंबर 1, तो ये आ गया नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ लिखेंगे बैंक लोन, जितने का हमने बैंक से लोन लिया है वो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 9% डिबेंचर्स, जितने के डिबेंचर्स आपने इशू कर रखे हैं, इसी में से माइनस कर देते हैं डिबेंचर सस्पेंस, इसी में से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस। अब ये जो अमाउंट आएगा इसे उठा के यहाँ लिख दें, खत्म बात, खत्म, फिनिश। तुमने बैलेंस शीट में दिखा दिया लोन को, बैंक बैलेंस को दिखाने की जरूरत नहीं है, करंट असेट के अंदर आता है वो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये दिखाना होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला बैंक लोन, दूसरा डिबेंचर, लेकिन इसी डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे और ये दोनों अमाउंट हमेशा क्या होता है क्लास, बराबर होता है। तो सच कहूँ तो यहाँ कट के जीरो आना है, यहाँ पे कुछ आता नहीं है बिकॉज दोनों अमाउंट बराबर है, डेबिट क्रेडिट तो बराबर ही होगा ना। आप देखो ना, आपने ये एंट्री पास करी है, अगर ये 5 लाख है या 4 लाख है तो ये भी 4 लाख होगा, कैंसिल, कट जाएगा, जीरो, कुछ आएगा ही नहीं, 4 लाख माइनस 4 लाख वो जीरो आएगा, दैट्स इट। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। लोन लेने की एंट्री, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। सर आपने ये भी कहा था कि उस डिबेंचर पे कोई भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करेगी, ठीक है। और इसे बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1, ये एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट, कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख देंगे, नोट नंबर 1, दो चीज़ें आती हैं, बैंक लोन और डिबेंचर्स। बैंक लोन में जितने का लोन लिया वो लिख देना, परसेंटेज डिबेंचर में डिबेंचर का अमाउंट माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, ये कट के हमेशा जीरो आएगा और ये वाला फिगर ऊपर बैलेंस शीट तक पहुंचा देना। अगर तुम्हें एंट्री मांगता है पेपर में तो तुम एंट्री करके आना, तुम्हें पेपर में बोलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना के दिखाओ तो तुम ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना के दिखा देना। जैसा तुमसे क्वेश्चन क्लास बोले उस तरीके से तुम करके दिखा सकते हो, तुमसे जो क्वेश्चन मांगता है तुम उस तरीके से बनाकर ईजिली दिखा सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को है यहाँ तक तो बता दो फटाफट। ये है पूरा का पूरा क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को हो तो मुझे बता दो फटाफट। एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक सब बच्चे को? चलो वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। हमने बैलेंस शीट, हमने कौन सा पूरा समझ लिया, बस हमें क्वेश्चन बनाना है। लेकिन कहानी यहाँ पे थोड़ी सी और आगे खिंचती है, क्या कि जब कंपनी डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है तो इस पूरी चीज को रिकॉर्ड करने की कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द डिबेंचर, कंपनी ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री उसको रिकॉर्ड करना चाहती है, और दूसरा जब क्लास कंपनी इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, ठीक है। तो अगर कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो कंपनी एंट्री पास करेगी, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो कंपनी एंट्री पास नहीं करेगी। सर क्या है, एक बार ध्यान से देखना, तुम्हें 100% समझ आएगा। सुनो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लास देखो सारे बच्चे, यहाँ पे कंपनी के पास दो केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ध्यान सुनना, कंपनी के पास दो केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन कंपनी wants to record issue of debenture as collateral security। कंपनी इशू की एंट्री, जो डिबेंचर्स आपने इशू किया है ना, गिरवी रखा है, उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहती है। तो अगर करना चाहती है कंपनी तो कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है? और अगर कंपनी नहीं चाहती, पता नहीं कंपनी क्यों नहीं चाहेगी, अगर कंपनी नहीं चाहती, अब बुक में है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। व्हेन कंपनी डोंट वांट टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, लोन लेने की एंट्री तो कॉमन है, वो तो लोन लेने की एंट्री तो करेगी ही करेगी कंपनी, बैंक टू बैंक लोन, ये तो कॉमन है, ये तो होना ही होना है, ये तो होगा पहली एंट्री। लेकिन यहाँ पे ये दूसरी एंट्री भी होगी, बट यहाँ पे कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी। जब कंपनी डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहती तो कंपनी क्लास एंट्री पास नहीं करेगी। तो इस सिचुएशन में दो एंट्री होगी, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर्स। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बैंक टू बैंक लोन। कितना सिंपल है, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा बता दिया। क्वेश्चन कहता है आधा लिखो तो आधा लिख देना भाई, क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि कंपनी इशू को रिकॉर्ड करना चाहती है तो आप डिबेंचर्स सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर एंट्री करोगे। क्वेश्चन कहता है कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो तुम क्लास डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर वाली एंट्री पास नहीं करोगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, इतना ही सिंपल है ये। अब बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर इन दोनों केसेस में बैलेंस शीट में क्या अंतर आएगा?
मेरी बात ध्यान समझना। केस 1 लिखो अपनी कॉपी में। केस 1 में कंपनी डिबेंचर सस्पेंस को रिकॉर्ड करना चाहती है, तो यहाँ पे डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, ये केस 1 हो गया। अब आते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, फटाफट ले लो। अब आते हैं केस 2। केस 2 में कंपनी डिबेंचर सस्पेंस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। सब कुछ सेम बचेगा। जब आपने डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री ही पास नहीं करी, आप रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते उसको, तो ये दोनों यहाँ से हट जाएगा। सिंपल, ये दोनों हट गया। तो मतलब क्या सर सिर्फ बैंक लोन आएगा? यस, फिर ये सिर्फ बैंक लोन जो है वो ऊपर जाएगा। जब आपने एंट्री ही नहीं पास की, आपने ध्यान से देखना, आपने ये वाली एंट्री ही नहीं पास करी, तो डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस कहाँ से दिखेगा? तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो ये एज इट इज सिंपल है। यानी कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप सब कुछ वैसे करोगे जैसे बताया। क्वेश्चन कहता नहीं करना, तो यहाँ से वो दोनों हटा देना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हटा देने से भी क्या फ़र्क पड़ा, तब भी तो जीरो ही आना था। हाँ, तब भी जीरो आना था, अभी भी जीरो है, हटा दिया तो। लेकिन प्रेजेंटेशन का फ़र्क है कि प्रेजेंटेशन तो हो रहा है ना, यहाँ प्रेजेंटेशन भी नहीं हो रहा, ख़त्म बात। तो दो में से जैसा केस क्वेश्चन बोल देगा आप वैसा केस बना दोगे, बात ख़त्म। ओके, चलो, आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में हद से हद आ सकता है कि सर क्वेश्चन अगर साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या माने? तो क्लास तुम्हें दिखाना है, तुम्हें सब कुछ दिखाना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो तुम्हें सब कुछ दिखाना है, मतलब डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री तुम पास करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप लिख लो, फॉलो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, फॉलो दिस केस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एंट्री करना, लोन लेने की भी, डिबेंचर गिरवी रखने की भी। मेरी बात समझ गए? चलो, अब हम टॉपिक पूरा सीख चुके हैं अच्छे से। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से खत्म करते हैं। फिर एक क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। ये रहा क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमने बना के दिखा दिया। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ हम लोग लोन डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, और कुछ नहीं। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 5 लाख। कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10% इंटरेस्ट पे। तो कंपनी इशू 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दी 100 का इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास द एंट्रीज ऑफ द अवर ट्रांजेक्शन। और दो अलग अलग केस है, केस नंबर ए, केस नंबर बी। मेरी बात ध्यान समझना। सबसे पहली बात तो आपने लोन लिया है, तो लोन लेने की एंट्री क्या करोगे? अगर आप लोन लेते हो तो लोन लेने की एंट्री क्या करोगे? आप लोन लेने की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया? 5 लाख का। 5 लाख, 5 लाख, बैंक टू बैंक लोन आपने लिख दिया 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। पास द जनरल एंट्री ऑफ द अवर ट्रांजेक्शन, हाउ दिस आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। सबसे पहला, when the company decide not to record the issue of debentures। अच्छा, कंपनी कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो केस 1 ध्यान रखना, केस 1 नहीं करेंगे तो नो एंट्री, फिर बस एक ही एंट्री होगी, कोई एंट्री होगी ही नहीं। सेकंड, when the company decide to record the issue of debentures collateral security। सेकंड केस में कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो कर दो लोन लेने की एंट्री, बैंक टू बैंक लोन 5 लाख, 5 लाख। अब इसमें डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री वो नहीं करना चाहते, इसमें करना चाहते हैं, तो गिरवी रखने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 7.5 लाख, 7.5 लाख। ये हो गया। तो डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री भी हो गई क्लास, और यहाँ पे लोन लेने की भी एंट्री। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मुझे बताओ? लोन लेने की एंट्री दोनों केस में, यहाँ पे डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री कंपनी नहीं करना चाहती तो नो एंट्री, और यहाँ पे करना चाहती है तो कर दिया एंट्री, खत्म बात। अब क्या है क्लास? ऑल्सो शो हाउ दीज आइटम विल प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। पेपर में नहीं आएगा इतना बड़ा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि इनको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो केस 1 पे आते हैं। सबसे पहले इसको लिख लिया होगा आपने, केस 1 पे, तो यहाँ लिखते हैं केस 1। ऊपर के में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे में बैंक लोन कितने का है क्लास? बैंक लोन 5 लाख का दिखा दो, खत्म बात। इस 5 लाख को ऊपर भेज दो, खत्म। केस 1 की बैलेंस शीट बन गई। लिख लो फटाफट,
लिखो आराम से, केस 1 की बैलेंस शीट हो गई, खत्म बात, केस 1 हो गया हमारा। ये है केस 1 की बैलेंस शीट, आपने बना दिया केस 1 की बैलेंस शीट, दैट्स इट, फाइनल। केस 1 की बैलेंस शीट हम लोगों ने खत्म कर ली। ओके, कोई दिक्कत परेशानी क्लास? केस 1 की बैलेंस शीट हो गई हमारी, ठीक है जी। केस 1 की पूरी बैलेंस शीट हम लोगों की खत्म हो गई। अब चलते हैं क्लास केस 2 पे। केस ए था ना ये, केस ए। अब केस बी में आपको डिबेंचर सस्पेंस भी दिखाना है, 7,50,000 का है तो दिखा दो। तो इसे कर दो केस बी, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखो, 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर कितने के हैं? 7.5 लाख के। इसी में से माइनस कर देना डिबेंचर्स सस्पेंस, वो भी कितने का है? 7.5 लाख का। नील बट्टा सन्नाटा, आना 5 लाख ही है, ऊपर भी 5 लाख जाना है। बस आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया तो आपने प्रेजेंटेशन दे दिया। ये है केस बी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने में सफल हो पाया हूँ मैं। ये टॉपिक भी हमने आज ख़त्म कर दिया, कोलेटरल सिक्योरिटी। सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन सेपरेट क्लास मैंने इसके लिए ली और पूरी तरीके से इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। तो तुम्हें मैंने पहले नॉर्मल चीज़ सिखाई, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम ये है, एंट्री बोलता है तो ये दोनों लिखना है, एंट्री नहीं बोलता तो ये दोनों नहीं लिखना है, बस और कुछ नहीं। बैलेंस शीट में 5 लाख था, 5 लाख ही आना है, क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी आपस में कट जाने हैं। एंट्रीज़ में तुम्हें बता चुका हूँ, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर, सस्पेंस टू, परसेंटेज डिबेंचर, इससे बाहर कुछ नहीं है। कोई वेराइटी का क्वेश्चन बुक से कहीं से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। बुक में भी एक दो क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा और ज़्यादा होंगे भी नहीं, टोटल 3-4 क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक से, सेम टू सेम। तो बस कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, यकीन मानो ये सफिशिएंट है, इस वीडियो के लिए तो सफिशिएंट है। तो तुम्हारे क्लास में किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना, पूरा उसे भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी अच्छा लगे आपको तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको पूरा का पूरा। ये मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो और हर चीज़ क्लास आपका अच्छे से खत्म करा सकूँ। यहाँ पर मैंने इको का और क्लास यहाँ पे BST का प्लेलिस्ट डाल दिया है, तो आप इको BST भी चेक कर सकते हो मेरे साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।